फिर आके इसने जिस तरीके से खेला है, कमाल का खेला है। जब विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगी, ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं हुई, विराट कोहली आउट हो गया, उसके बाद फिर स्टेज थोड़ा सा हल्का हल्का, मध्यम मध्यम, गेंदे ज्यादा, रन कम, लेकिन उसके बाद एंड तक 50 ओवर तक अच्छा प्लान करके और रिकवरी जो की है वो बहुत ही शानदार की है। और फुल ऑन कॉन्फिडेंस से नहीं टेक ऑन करता ना तो मुश्किलात हो जाती। क्या स्पिनर हो, क्या पेसर हो, क्या कोई भी इनिंग्स का फेज हो, केएल राहुल अपनी क्लासिकल नॉक दिखाता और इमैक्युलेट टेक्निक का मुजाहिरा करता रहा। उसने उसकी पूरी इनिंग देख लो, शुरू में वो बहुत समझ रहा था कि नहीं यार संभल के खेलना, विकेट होल्ड करनी है, क्योंकि विकेट गिर रही थी लगातार। उसने क्योंकि साथ जडेजा खेल रहा था, सोचो केएल राहुल जडेजा को साथ खिला रहा है कि जडेजा नहीं मार पा रहा था, जडेजा ने 27 रन बनाया, वो भी आउट हो गया 61 की स्ट्राइक रेट से। फिर आया आपका नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी 20 में 20 बना के गया, लेकिन केएल राहुल ने वापस स्कोरिंग कम नहीं करी। आज जेन्युइनली अगर देखोगे ना, अभी हम बात करने के काबिल हो गए। 284 पे जो पहुंचे हैं तो 112 रन है इसके 92 गेंदों पे, एक छक्का 11 चौके। तो एक्सेलरेशन आपने देखी, रेंज भी देखी, और टेम्परामेंट गेम का और गेम अवेयरनेस भी देखी इस बंदे की। तो ये फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होना चाहिए इन ओडीआईज, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, और उसके पीछे वजह भी है। काफी दफा ये फंसे हुए मैचों में आगे, पिछले मैच में तो 50 किया है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी चलता है, अक्सर परफॉर्म करता है। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तो फाइनल था, जो शुरू वाला मैच था, उसमें भी 2-3 जल्दी आउट हो गए थे, तो इसने बहुत शानदार तरीके से चेस किया था। तो बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का ये बैट्समैन है। और अभी टी20 में तो जाहिर है कि वो फिर डिफरेंट स्टाइल से अब इंडिया खेल रहा है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन खेलता है, ये शानदार खेलता है, और इनिंग्स को इसने जोड़ के रखा है एंड तक। एंड ही न्यू, देखें इंडिया जो है वो स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन अगर आप देखें टीम में, तो गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और फिर आगे छुट्टी सिर्फ यही है कि विकेट कीपर बैट्समैन। केएल राहुल जब इन ऑन सॉन्ग होता है वो वैसी ट्रीट टू वॉच होता है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट स्लॉगिंग, इट इज अबाउट प्योर बैट्समैनशिप। आपको तगड़ी बैट्समैनशिप दिखती है केएल राहुल के बल्ले से। आज 8वीं ओडीआई सेंचुरी का सफर मुकम्मल हुआ केएल का, लेकिन अगर आज आप पूरी बैटिंग लाइनअप देखो, आज आप कंडीशंस देखो, सिचुएशन देखो, जिस मूवमेंट पे केएल वॉक इन करके आ रहा है इनिंग्स को स्टेबल करने के लिए, ये रोल है उसका 5वें नंबर के ऊपर, और आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ऊपर से फाउंडेशन नहीं बना सो ही विल डू द रीबिल्ड। और आसान नहीं होता है, ये विकेट उतना सीधा नहीं था, इट वाजंट अ फ्लैट विकेट, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह गेम अवेयरनेस, और आज की मूवमेंट के ऊपर हम केएल की बात करें या श्रेयस की बात करें, ये इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस का तो मतलब वही वाली बात है ना कि उस एक फैक्टर में कोई कमी नहीं है। इट ऑल कम डाउन टू वन पॉइंट के उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर एग्जीक्यूशन आपकी कैसे होगी। मतलब क्या कमाल किस्म की आज एग्जीक्यूशन थी केएल की तरफ से, वेयर ही जस्ट केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक लाइक इट वाज नथिंग। पूरा बैटिंग अटैक देखो तो शायद शुभमन गिल के उस सरचार्ज के बाद, रोहित शर्मा के सरचार्ज के बाद, विराट कोहली की अर्ली सरचार्ज के बाद आपको कोई भी बैटर वो कॉन्फिडेंस देता हुआ नहीं पाया गया। हालांकि 44 बॉलों में तक जडेजा ने सर्वाइव किया, लेकिन फिर कॉटन बोल्ड हो गया। जो आया, आप देखो विराट कितनी अच्छी फॉर्म में था, एक बॉल पड़ी वो भी हैरान था, अंदर आई, नीचे रह गई, कट हो गया, बोल्ड हो गया। रोहित शर्मा को स्टार्ट मिली, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। शुभमन गिल 50 बनाकर फिर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा पूरा सेट थे, एकदम से स्टॉप करी बॉल, आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी आए, वो आउट हो गए। एक ही आदमी सर्वाइव कर पाया, सर्वाइव नहीं थ्राइव कर पाया, वो था केएल राहुल। कोई डाउट नहीं है, डिपेंड यही करेगा क्या यहां पर ड्यू आती है जैसे जैसे मैच आगे चलता है, क्या यहां पर हमारे बॉलर्स उसी तरीके से बॉल कराते हैं जैसे पिछली बार करवाई थी। अब ये देखिए केएल राहुल 92 डिलीवरीज पे 112 नॉट आउट, 121 की स्ट्राइक रेट, वनडे के अंदर 121। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, 121 की स्ट्राइक रेट आपको वैसे लगता है कि चलो भाई बना सकते हैं लोग, सर जब सारी तरफ से विकेट्स गिर रही हो ना, तब अगर आप 100 की स्ट्राइक रेट से भी 100 मार दो ना, बड़ी बात है। आदमी ने 121 की स्ट्राइक रेट से मारा है, इसका मतलब है इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 250 एंड अ 284, राइट? दैट कैन बी अ मैच विनिंग टोटल। सो ये टोटल पे मैच फंसेगा। मुझे तो अभी भी लग रहा है इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। केएल राहुल ने 100 मारा है, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच, बट ऑब्वियसली अगर आप नहीं जीते तो मिलेगा नहीं। सारी तारीफ है, आप देखो ना, 24 रन रोहित शर्मा, 56 रन शुभमन गिल। अब बेस्ट शुभमन गिल आज 100 मारना चाहिए था, 56 रन गलत शॉट थी। विराट कोहली 23 रन, 8 रन श्रेयस अय्यर भी 8 पे आउट हो गए, 27 पे रविंद्र जडेजा, 20 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 2 रन हर्षित राणा, 2 रन मोहम्मद सिराज, बट एक आदमी बीच में भाई सीधा 112 जिसने आपको 284 पहुंचाया, उसका नाम है केएल राहुल। बट अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, विल वी विन दिस मैच? कुशाग्र, आपको क्या लग रहा है, क्या हम ये मैच जीत रहे हैं या आपको लग रहा है कि फंसेगा न्यूजीलैंड हैज अ बेटर चांस? बिकॉज पहले मैच में भी न्यूजीलैंड ने 300 बनाया था और आज उन्होंने चेज कर रहा है। बड़ी तबाही वाली इनिंग है, बहुत ही जो वो जबरदस्त इनिंग है, मजा आया। और इतनी मुश्किल कंडीशन में भाई साहब, मुश्किल कंडीशन मतलब कि जब सामने वाले बैट्समैन आपके आउट हो रहे हैं, ये भी आउट, वो भी आउट, ये भी आउट, और केएल राहुल को मैंने देखा, केएल राहुल यार हमेशा अच्छा ही किया। टेस्ट में भी केएल राहुल करते हैं, उसके बाद टी20 में भी जो है वो करते हैं, लेकिन टी20 में खिलाते नहीं है इनको। लेकिन यार मजा पर कि केएल राहुल ने जो शॉट ठोका, क्या कहेंगे, मजा आया यार। और किंग साहब भी नंबर 1 आ गए हैं। इवन रोहित शर्मा यार शुरू में ना बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं, लेकिन आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा की शुरू वाली जो बैटिंग होती है ना, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ये वो छक्के, उससे बड़े नाराज थे रोहित शर्मा। लेकिन अभी तीसरा ओडीआई भी बाकी है, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन क्या 284, क्या ये जो है वो इंडिया भाई इसको बचाएगी? मुझे लगता है इंडिया न्यूजीलैंड को ठोकेगी, बजाएगी, रगड़ेगी, लम्हा पाएगी भाजी। ठीक हो गया। देखिए, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास विराट कोहली। तो जब इसको पता चल गया कि भाई अब 4 खिलाड़ी तो हमारे आउट हो गए हैं, रन है 118 और अकेला मैं ही बैट्समैन हूं, बाकी ऑलराउंडर है सारे, जडेजा ऑलराउंडर है, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर है, तो बाकी ऑलराउंडर के साथ जो है वो आपने खेलना है, तो सारी जिम्मेदारी मेरी पे। ये एक विकेट किसी तरीके से निकाल लेता न्यूजीलैंड तो ये 50 ओवर पूरे खेलना अजाब हो जाना था, 50 ओवर पूरे खेले नहीं जाने थे। तो वो जो विकेट था वो केएल राहुल का विकेट था, क्योंकि 4 तो वो आउट कर चुके थे, रोहित शर्मा, फिर गेल, फिर वो अय्यर, फिर विराट कोहली, तो 4 तो आउट हो गए। तो टोटल 5 तो प्रॉपर बैट्समैन के साथ इंडिया खेल रहा है इसमें, ओडीआईज में। तो 5 में से अगर 4 आउट हो गए थे और अभी जब ये बैटिंग करने के लिए आए, अभी आधे से ज्यादा ओवर रहते थे, बिकॉज व्हेन विराट कोहली गॉट आउट दैट वाज द 24th ओवर। तो अभी आधे ओवर भी नहीं हुए थे और 4 खिलाड़ी मेन जो बैट्समैन है जिनकी जिम्मेदारी थी कि 35-40 ओवर तक वही बैटिंग करें, वो तो 25 ओवर से पहले आउट होकर चले गए। तो जब फिर ये खेलने के लिए आया तो ना सिर्फ इसने रन्स करने थे, बल्कि ये भी जहन में बात रखनी थी कि आई एम द ओनली बैट्समैन, अब बाकी जो बचा है और एंड तक 50 ओवर तक मैंने जाके गेम को लेके जाना है और खेलना है और इनिंग्स प्लान करनी। तो इस लिहाज से ये और भी शाबाशी वाली इनिंग्स हो जाती है कि जब पता हो कि हाँ जी दूसरे एंड पे अब एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन नहीं है, आई एम द ओनली वन नाउ लेफ्ट एंड आई शुड बी स्टेइंग देयर अंटिल द एंड। तो वही काम फिर इसने। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एडवांटेज है वो भारतीय टीम के पास है, क्योंकि मोमेंटम भी एक चीज होती है भैया। मोमेंटम बहुत जबरदस्त रहा है। बात करें कुलदीप यादव को कैसे खेलती है न्यूजीलैंड, उस पर सारा मैच निर्भर करता है, क्योंकि कुलदीप की जो मिस्ट्री है, मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सपीरियंस है बैटिंग लाइन। ऑनेस्टली आपने देखा कुलदीप को, वो ठीक ही खेल रहे हैं लगातार, उनको बहुत एक्सपीरियंस है स्पिन खेलने का और लगातार वो, मैं हैरान हूं। मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई टीम बेस्ट खेलती है ना स्पिनर्स को हमारे, वो न्यूजीलैंड है। इसीलिए वो 3-0 भी करके गए, इसीलिए आपने देखा पिछले मैच में भी उनको कोई इतनी परेशानी नहीं हुई बाय द वे। सो कुलदीप का तो फैक्टर, ऑब्वियसली इज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड यार, वो डेंजरस तो है ही, मगर आई थिंक दे कैन हैंडल हिम। एंड इसके अंदर में एक और चीज है, अगर आप ऊपर से देखो ना, देखो हरदीप सिंह आपने नहीं खिलाया फिर से आज, पहली बात तो आप फिर से मोहम्मद सिराज, पृथ्वी कृष्णा और हर्षित राणा के साथ गए हो। अगर ब्रेसवेल को, हालांकि ब्रेसवेल का नाम आई गया, बड़ी कमाल बॉलिंग की भाई ब्रेसवेल ने भी इस विकेट के ऊपर। सो आई एम होपिंग दैट इंडियन स्पिनर्स विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ परचेज फ्रॉम दिस सरफेस अंडर द लाइट्स टू, क्योंकि यहाँ ड्यू का फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल, क्योंकि केएल राहुल से क्लासिकल राहुल भी बन जाता है, क्लासिक राहुल भी बन जाता है, क्लासी राहुल भी बन जाता है। आज आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर लो केएल राहुल के लिए, इन पिन पॉइंट आपको दिखते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में साथ में विराट कोहली भी भाई साहब, वही कहते हैं ना, किंग जाते जाते भी अपने इंटरनेशनल करियर की कुछ आखिरी लम्हात में है। मतलब आज आप 2026 में बैठे हुए हो जनवरी के महीने के अंदर, और अब से तकरीबन 21 महीनों बाद, 22 महीनों बाद हम विराट कोहली को अलविदा कह रहे होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। 2008 का शुरू हुआ हुआ सफर 2027 में 19 सालों बाद हमें खत्म होता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन इस पॉइंट पे आके ना लोग अपनी रेपुटेशन पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि ये बंदा, रेपुटेशन तो छोड़ो भाई साहब, ये कौन सा इसने फॉर्मूला लगाया है और किस किस्म पे अपने आप को रियलाइन किया है कि ये बंदा अब एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है कि जहां ओडीआई, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में ही नंबर 1। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि आईसीसी रैंकिंग्स इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन विराट कोहली के केस में जो केस बना दिया गया था विराट कोहली का, उस पूरे सर्कमस्टांसेस में यार इतना मैटर करता है। बिकॉज विराट की बात करें कि एक इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने के बाद भी, इतनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलने के बाद भी एक आप पे फुल स्टॉप लग गया, एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि नहीं यार विराट कोहली नॉन कमिटल है, ये है वो है। लेकिन बंदा यार देखो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर भी अपनी मर्जी से रन कर रहा है। इट इज सो गुड टू सी विराट। तो दोस्तों, केएल राहुल को लेकर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।